हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज हम सब क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय मानव नेत्र की रंग बिरंगा संसार और मानव नेत्र जो है इस चैप्टर के जो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर इन दोनों में से पूछता है, वह टॉपिक है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हेडिंग होगा दूरदृष्टि दोष, ठीक है, या निकट दृष्टि दोष देख लीजिए पहले, दोनों में से कोई। तो दोष क्या है ये हमने आपको बता दिया था। यहाँ हमको जानना है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक। तो देखिए दोष हमने आपको बताया था कि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है, मतलब आंख में जो देखने की समस्या उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र के जब समंजन क्षमता जो होती है, जब वो क्षीण हो जाती है, क्षीण मतलब हीन हो जाती है, कमजोर हो जाती है। समंजन क्षमता का तात्पर्य हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेत्र के द्वारा जब हम कभी वस्तु को दूर अथवा पास देखते हैं तो हमारी जो नेत्र की क्षमता होती है वो मांसपेशियों को सिकोड़ने का, फैलाने का, जैसा आवश्यकता अनुसार जितने फोकस दूरी की जरूरत पड़ती है तो नेत्र गोलक को जो है मांसपेशियों के माध्यम से उसको सिकोड़ती है या उसको फैलाती है। तो सिकोड़ने और फैलाने की जो क्षमता था उसी को हम क्या, जो शक्ति है, जो उसके अंदर पावर है आंख पर, उसको हम लोग कहते थे नेत्र की समंजन क्षमता। जब कभी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है या किसी अन्य कारण से उसकी समंजन क्षमता जब कमजोर हो जाती है तो उसको अत्यधिक पास ला करके पढ़ने में समस्या होती है या अत्यधिक दूर की वस्तुएं उसको धुंधली बन दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होता है उसको हम सब दोष कहते हैं अर्थात दृष्टि दोष कहते हैं। ये दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार हम लेकर चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए डिफिनेशन पर लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको हम इसको समझाते हैं। तो बोलेंगे जब व्यक्ति को, साथ साथ आप लिखते चलेंगे, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको आप समझिए। अभी तो हमने डिफिनेशन लिखा, एकदम बिल्कुल सरल तरीके से समझ लीजिए। इन दोनों टॉपिक में से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में से एक बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। नाम से पता चल रहा है, आप इसका अर्थ ये न लगा लेना कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, इसका हमें अपोजिट, विपरीत बताना है, उल्टा बताना है। यहाँ देखिए हमने लिखा है कि जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं जब साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु
दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब हमारा अगला हेडिंग होगा कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होगा। निकट दृष्टि दोष के कारण, तो देखिए इसमें आप लिखोगे यहां से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक, निकट दृष्टि दोष के कारण, तो आप यहां लिखोगे निकट दृष्टि दोष के, निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। क्या कारण होता है कि व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखलाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहां हम कारण देंगे, पहला कारण देंगे नेत्र लेंस के गोलक का बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस के गोलक का बढ़ जाना। आप कह सकते हो कि नेत्र लेंस का, या लिखिएगा नेत्र लेंस के गोलक का बढ़ जाना जिससे नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है, या फोकस दूरी का कम हो जाना। जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो इस प्रकार से वस्तुओं को देखने में समस्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेत्र लेंस के गोलक का बढ़ जाना या उसकी वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना कह सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट में देखिए ये है नेत्र लेंस, लिखिएगा नेत्र लेंस के गोलक के व्यास का बढ़ जाना। ठीक, ये कारण ये हो जाएगा। अब इसको निवारण कराएंगे तो निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है। प्रश्न आता है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है और इसका क्या निवारक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसका कारण क्या है। जरा इस बात को आप समझ लेंगे कि जब कभी नेत्र लेंस में, अभी भी आपने इसमें लिखा कारण है, मान लीजिए कि ये आपका नेत्र हो गया और इस नेत्र के आगे यहाँ पर आपका ये नेत्र लेंस हो गया। मान लिया जाए यहाँ पर कि ये नेत्र लेंस हो गया। अब जब नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाता है या उसकी त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं तो जो फोकस दूरी होगा, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें जो रेटिना पर, देखिए ये पीछे जो है नेत्र के सबसे अंदर वाले भाग में ये रेटिना होता है और इसका प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तभी यहाँ पर व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जबकि ये किरणें पहले ही रेटिना की काट देती है, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन गया और रेटिना से पहले बन जाने के कारण ये व्यक्ति को दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। तो इसको कैसे दूर किया जाता है, तो निवारण आप लिखेंगे निकट दृष्टि दोष को, या निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है। ठीक, आइए इसका समझते हैं। जब वक्रता त्रिज्या इसकी बढ़ जाती है अर्थात व्यास बढ़ जाता है, गोलक बढ़ जाता है, तो जो फोकस की आती है वो प्रकाश किरण रेटिना पर न मिलकर के रेटिना से पहले बन जाती है और यही कारण होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती। तो इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में यहाँ पर हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और ये अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला करके और यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रकाश किरणों को ले जा करके रेटिना तक पहुँचाने का कार्य करता है, जिससे व्यक्ति को वस्तु जो अनंत जो दूर पर होंगी वो स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। तो आइए दूरदृष्टि दोष को देखते हैं।